आज हार गई। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? कैसी स्वर्ण मोहिनी हो तुम, जिसे कुछ नहीं पता। खैर, कि मेरे लिए मेरा कुंडल वापस लेकर आई, कि इतना तो बता ही सकती हो। लेकिन तेरा ये प्रेम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। महाकाल का विशेष आशीर्वाद था इस पे। एक विशेष शक्ति के साथ जन्म हुआ था इसका। वो शक्ति जो एक स्वर्ण मोहिनी को पूर्ण करती है, बस उसी शक्ति को छीन रही हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं कर सकती तुम। बिल्कुल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होने दे सकते हम। शक्ति दीजिए महाकाल, शक्ति दीजिए। जय श्री महाकाल। भाग गई। रानी कर्ण मोहिनी से डर के वो स्वर्ण मोहिनी भाग गई। पर इस बार मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा मायावी कुंडल भी और तेरे उस प्यारे प्रेम की दिव्य शक्ति भी। रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। हमारी रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। प्लीज प्लीज आंखें खोलो।
प्लीज उठो, महाकाल रक्षा कीजिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। बाबा, बाबा, बाबा जल्दी आइए बाबा। बाबा कुछ खत्म हो गया ना, हम कर्ण मोहिनी को कुंडल ले जाने से रोक पाए और ना ही प्रेम की रक्षा कर पाए। हमारी वजह से हुआ ये सब कुछ। बाबा में पहले कभी इतना दर्द नहीं हुआ था, आज ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने हमसे हमारी आत्मा, हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन सब कुछ छीन लिया। ऐसा क्यों लग रहा है हमें बाबा? क्यों ऐसा लग रहा है हमें जैसे कि हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया हो? क्योंकि प्रेम का तुमसे संबंध स्वयं महाकाल ने जोड़ा है। क्योंकि प्रेम तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है। कैसी नियति है बाबा? हमें बचाने के लिए उसने कुंडल कर्ण मोहिनी को दे दिया और उसके बाद वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि हम उसे रोक नहीं पाए। और अब हमारी वजह से प्रेम की हालत हो गई है। बेटी, प्रेम का वो दिव्य चिन्ह, वो त्रिशूल जिसमें महाकाल का आशीर्वाद निहित है, जिसमें उनकी पवित्र शक्ति है, वो चिन्ह गायब है बेटी। उससे तो उस कर्ण मोहिनी ने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उसने। कुछ हमारी वजह से हो रहा है बाबा, पर हम कुछ नहीं होने देंगे प्रेम को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े बाबा। परंतु दिव्या बेटी, प्रेम ने आज तुम्हें जिस रूप में मायावन में देखा है, हो सकता है कि बाद में वह यह सोचे कि तुम भी एक काली शक्ति हो। बहुत इंतजार कर लिया हमने, न वो प्रेम लौटा है न ही उसकी पत्नी। ए भाइयों, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो कहता हूँ पूरा घर ही जला दो। सही कहा तुमने। क्या से क्या हो गया मालिनी, ये क्या हो रहा है? तपस्या, अगर आप सबका गुस्सा आग लगा कर ही शांत होगा तो सबसे पहले मुझे आग लगाइए। तपस्या, तुम सामने से हट जाओ, तुम तो इस घर की भी नहीं हो। पर इस घर के लोगों ने मुझे तब शरण दी जब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैं जानती हूँ कि इस घर के लोग भले लोग, ये तो किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोच सकते, पर आप ऐसे लोगों को आग लगाना चाहते हैं। ये क्या कर रही है तपस्या? कहीं उसकी बातें सुनकर इन लोगों का गुस्सा और न बढ़ जाए। भाई साहब, पहली बार तपस्या कछु नेक काम करने लगी है। भगवान करे कि जो लोग उनको बोल रही है सब लोग उनको समझ जाए। तपस्या बेटा, गुस्साई हुई भीड़ किसी की नहीं होती, तू अंदर आ जा। देखा, आप लोगों से भी ज्यादा चिंता इस घर वालों को आप सबकी है, इसीलिए तो इन्होंने दिव्या को आपके हवाले कर दिया। अब वो आप सबके सामने से ऐसे गायब हो गई तो इसमें इनकी क्या गलती है? इनकी गलती ये है कि इन्होंने एक काली शक्ति को अपनी बहू बनाया। देखिए, प्रेम की शादी मुझसे होने वाली थी, पर दिव्या ने धोखे से प्रेम से शादी की और जबरदस्ती इस घर में रहने लगी। और मुझे तो लगता है कि उसके काले साए का ही असर है, जो आप सब लोग दिव्या को छोड़कर इस घर के लोगों को मारना चाहते हैं। ए लड़की, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब ना तो ये घर रहेगा और ना ही वो काली शक्ति कभी उज्जैन में लौटेगी। आग लगा दो। लगता है ये सिर्फ बातों से नहीं मानने वाले। रुक जाइए। काली शक्ति किसी की नहीं होती। अगर आप सब लोग आज इस घर को जलाएंगे तो कल को आप में से किसी एक के घर में वेश बदल के रहने लगेगी। अब निर्णय आप सब लोगों को लेना है कि आपको उस दिव्या को ढूंढना है या फिर उसकी गलती की सजा इस घर के लोगों को देनी है।
मुझे लगता है तपस्या सही कह रही है। शायद गुस्से में हम लोग सही गलत के बीच का फर्क ही भूल गए थे। सही कहा तुमने। माथुर साहब, अगर वो दिव्या लौटे तो बताइएगा हमें। उसकी गलती की सजा अब उसी को मिलेगी। चलो भैया। तेरी हिम्मत और समझ के सामने आज पूरा मातुर भवन नतमस्तक है तपस्या। ये आप कैसी बात कर रही है ताई जी? मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। ये है इस घर की असली रक्षणी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। ऐसी भीड़ को समझा लेना किसी जादू से कम नहीं है। माँ जी, भले ही मेरी शादी प्रेम से नहीं हुई है, पर मेरा इस दुनिया में आप सबके अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए मेरे जीते जी मैं इस घर को और इस घर के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। रानी कर्णमोहिनी की जय हो। 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 आज तो आपका राज तिलक होना चाहिए रानी कर्णमोहिनी, क्योंकि मोहनियों की रानी के साथ साथ अब आप बनेगी संपूर्ण धरती लोक की रानी। धरती लोक की रानी नहीं, अधिपति हूं मैं। मनुष्यों के संसार की अधीश्वरी, सर्वेश्वरी हूं मैं। अब मनुष्य के संसार में भगवान की सत्ता मिटने वाली है। धर्म, ध्यान, पूजा पाठ सब का अंत होगा, क्योंकि अब से पूरे संसार में पूजा होगी केवल रानी कर्णमोहिनी की। सृष्टि की नई अधिपति होंगी मैं, सर्वेश्वरी रानी कर्णमोहिनी। माँ, ये कौन है? हमारी अधिपति सर्वेश्वरी। बोलो सर्वेश्वरी रानी कर्णमोहिनी की जय। सर्वेश्वरी रानी कर्णमोहिनी की जय। क्षमा रानी कर्णमोहिनी, पर आपकी सबसे बड़ी शत्रु वो स्वर्णमोहिनी दिव्या, वो तो अभी भी जीवित है। अब इस संसार में रानी कर्णमोहिनी की किसी भी शत्रु का कोई स्थान नहीं रहेगा। वो स्वर्ण मोहिनी अब भी जीवित सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे उसकी समस्त पवित्र शक्तियां धारण करनी है। बस एक बार मैं उसकी समस्त शक्तियां धारण कर लूं, फिर मैं स्वयं बनूंगी सर्वेश्वरी रानी कर्णमोहिनी। सर्वेश्वरी रानी कर्णमोहिनी। प्रेम को बचाने के लिए हम कुछ भी भुगतने को तैयार हैं। बस हमें किसी भी हाल में प्रेम को बचाना है, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। हमें मार्ग बताइए। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो मार्ग है। आज से 20 वर्ष पहले महाकाल के सबसे बड़े भक्त प्रेम के दादाजी ने तपोवन में, जो आज का मायावन है, वहां पर रक्षा भभूत को स्थापित किया था। एक ऐसा रक्षा भभूत जिसमें महाकाल की वह जीवन शक्ति है जो काल को भी पराजित कर सके। दिव्या बेटी, अगर तुम प्रेम को जीवित देखना चाहती हो तो तुम्हें वह रक्षा भभूत लेकर आना होगा। तो फिर वो महाकाल का रक्षा भभूत हम जरूर लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। पर प्रेम को हम जरूर बचाएंगे। कर्णमोहिनी को कभी जीतने नहीं देंगे हम।
दिव्या बेटी, महाकाल से उस दिव्य रक्षा भभूत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अतीत में जाना होगा। मैं अपने सिद्ध मंत्रों के द्वारा समय चक्र के द्वार को खोलूंगा, परंतु ध्यान रहे, तुम अपने अतीत में अकेली नहीं रहोगी। वहां पर वो काली शक्तियां तुम्हारा मार्ग रोकने का प्रयास करेंगी। वहां प्रत्येक क्षण तुम्हारे सर पर मृत्यु का साया मंडराता रहेगा। तुम्हें सावधान रहना होगा बेटी, सावधान रहना होगा। प्रेम को बचाने के लिए हम किसी भी काली शक्ति से लड़ लेंगे बाबा। आप बस हमें बताइए हमें क्या करना होगा। परंतु वहां तुम्हें मात्र काली शक्तियों से ही नहीं, समय से भी लड़ना होगा, क्योंकि समय बहुत कम होगा और समय समाप्त होने के पहले तुम्हें अपने अतीत के समय चक्र से बाहर आना अति आवश्यक होगा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास समय कम है? पता चलेगा बेटी, ये सफेद मोती बताएंगे कि समय कब समाप्त होने वाला है। जैसे ही समय के अतीत चक्र में प्रवेश करोगी, एक एक मोती गायब होने लगेंगे और जब आखिरी मोती गायब होगा तो यह संकेत होगा कि समय समाप्त हो चुका है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। आखिरी मोती गायब होने के पहले तुम्हें अपने अतीत के समय चक्र से बाहर आना ही होगा। यदि दुर्भाग्यवश तुम वहां फंस गई तो बेटी, प्रेम कभी जीवित नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम जरूर कामयाब होंगे। तथास्तु। बेटी, यह उस कर्ण मोहिनी की काली शक्ति का प्रभाव है। धीरे धीरे प्रेम का शरीर काला पड़ जाएगा और जैसे ही इसका पूरा शरीर काला होगा, वैसे ही वह काली शक्ति प्रेम के जीवन को निगल लेगी। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। प्रेम ने एक बार सत्यवान बनकर हमारी जान बचाई, मौत के मुंह से हमें वापस लेकर आया था वो, और आज हम उसकी सावित्री बनेंगे। जैसे सती सावित्री ने एक बार अपने पति को बचाने के लिए यमराज से लड़ाई की थी, हम काली शक्तियों से लड़कर प्रेम को वापस लेकर आएंगे। इससे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। ऐसा ही होगा बेटी, ऐसा ही होगा। बाबा, आप समय चक्र का द्वार खोलने की विधि आरंभ कर दीजिए। हाँ दिव्या बेटी, अवश्य। सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। अब संसार के हर मंदिर में यही मूर्ति होगी। संसार का हर मनुष्य सिर्फ मेरी पूजा करेगा। सृष्टि के हर कोने में सिर्फ मेरा जयकारा होगा, मेरा जयकारा।
खन 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 खन। रानी कर्ण मोहिनी, खन खन। रुक जाइए। खन खन खन। बंद करिए ये हवा में किला बनाना। तुझे अब भी संदेह है कि शीघ्र अतिशीघ्र रानी कर्ण मोहिनी का नाम हर मन में, जन जन में और कण कण में होगा। नहीं रानी कर्ण मोहिनी, पर जब संकट सर पर मंडरा रहा हो तो हम उत्सव कैसे मना सकते हैं? ये तो समय चक्र है। ऐसा तो तभी संभव है यदि कोई समय चक्र को घुमाने का प्रयास करे। खन 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 खन। और कौन कर सकता है ऐसा? ये अवश्य उस स्वर्ण मोहिनी का ही काम है। जब तक ये स्वर्ण मोहिनी जीवित है, मेरे भक्त शांति से मेरी आराधना कर ही नहीं सकते। मुझे अब शीघ्र अतिशीघ्र उस स्वर्ण मोहिनी को ढूंढना ही होगा। दिव्या बेटे, समय का द्वार खुल चुका है। अब तुम्हें समय चक्र में प्रवेश करना होगा। प्रेम, अभी हम जा रहे, पर जल्दी वापस आएंगे। तुम्हारा रक्षा को मुक्त देकर किसी भी काली शक्ति को तुम पर हावी मत होने देना। महाकाल है हमारे साथ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये वचन है तुम्हारी दिव्या का। क्या अब भी तुम्हें हमारी चिंता है प्रेम? हम जानते हैं कि अतीत में जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, पर तुम्हारा जीवन बचाने के लिए हम हर खतरा उठाने को तैयार है प्रेम।